थक गई हैं आप, परेशान हो गई हैं आप अपने ससुराल के मामले को सॉल्व करते करते, लेकिन कुछ ऐसे मामले जो कभी सॉल्व होते ही नहीं है कुछ लड़कियों से। क्यों सॉल्व नहीं होते हैं? आपको सही तरीका नहीं मालूम है। सामने से जब कोई झगड़ रहा है, लड़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि एक इंसान जो मुझसे लड़ रहा है तो मैं उसकी बहस का जवाब देकर इस लड़ाई को खत्म कर सकती हूँ। जवाब देकर देख लो, बहस बढ़ती चली जाएगी और रिश्ते खत्म होते चले जाएंगे। आपका जो पति है, किसी भी महिला का जो पति होता है, वह केवल एक इंसान नहीं, वो उसका मंगल ग्रह भी होता है। तो अगर आपकी बर्थ चार्ट में मंगल की जरा सी भी ऊंच नीच हो, जरा सी भी खराबी हो, मंगल दोष हो, तो हाई ब्लड प्रेशर, स्किन की समस्या, पति पत्नी में झगड़े, मानसिक तनाव जैसे कारण उत्पन्न होते हैं। और ज्योतिष को ना समझकर कुछ लड़कियों को लगता है कि मेरा पति झगड़ालू है और मैं इससे लड़कर ही सकूंगी। तो जब वो झगड़ा करता है तो आप भी झगड़ा करती हो, जब वो अपशब्द बोलता है तो आप भी अपशब्द बोलती हो, वो गालियां देता है आप भी गालियां देती हो। क्या इससे सब कुछ ठीक हुआ? क्या परिस्थितियां नॉर्मल हो गई? फिर से वो सुकून, वो प्यार जाग गया उसके मन में आपके लिए? क्या ससुराल में आपका मान सम्मान बढ़ गया? नहीं। आपको जिधर काम करना है उधर काम नहीं करके आप विपरीत काम कर रही हो, और इसका परिणाम ये हो रहा है आप रो रही हो, सिसक रही हो, आपकी इज्जत कम होते जा रही है। ससुराल तो ससुराल, आपके मायके में भी फोन करके बताया जाता है, आपकी 10 खामियां गिनाई जाती है। आपके अंदर जो भी गुण है, आप जितना भी काम करती हो, जितनी भी जिम्मेदारियां उठाती हो, सबको भूल गया है इस घर के सब लोग। केवल इल्जाम लगते हैं आप पर, आप अच्छी नहीं हो, आप सुंदर नहीं हो, आपका स्वभाव ठीक नहीं है, आपको कुछ नहीं आता है, आप बेकार हो, ये शादी गलत रूप से हो गई है, आपको थोप दिया गया है यहाँ पर, आप चले जाओ, आपसे तलाक चाहिए। इस तरह की बातें सुन सुनकर इस रिश्ते से भी विश्वास उठ गया आपका, अपने पति से भी विश्वास उठ गया, और अब आपका भी मन नहीं है इस रिश्ते में रहना। यदि परिस्थितियां बद से बदतर हो गई है और आप चाहती हैं कि अब इस इंसान को भी मैं छोड़ दूं क्योंकि इंसान जरा सा आपके कंट्रोल में नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात तक नहीं करता, ना आपका खर्चा उठाता है, ना आपकी आंसू और आपकी खुशियों की उसको पड़ी है, आप कहाँ हो, आप क्या कर रही हो, आपने खाना तक खाया कि नहीं, ये तक पूछने की जरूरत नहीं समझता है आपका पति, तो कैसे बिताओगे उसके साथ अपनी जिंदगी? अगर दूसरे को घर में आप सुखद जोड़े को देख रही हो, आपको लग रहा है कि काश ऐसा मेरा भी जीवन होता, मैं भी पति के साथ घूमने जाती, वो मेरा मान सम्मान करता, मेरी भी बात का वैल्यू होती मेरे ससुराल में, मेरा पति मुझसे प्रेम करता, मेरे वश में होता, मेरे कंट्रोल में होता, तो क्या इसका कोई उपाय है? चुटकी बजाकर, मैं कहती हूँ अपने पार्टनर को रखो अपनी मुट्ठी में, चुटकी बजाकर एक छोटा सा प्रयोग, एक छोटी सी रेमेडी, क्योंकि ग्रहों के अनुसार इस प्रयोग को बनाया गया है। परिस्थितियां समझ लीजिए कि बात बात पर झगड़े होते हैं। शनि वो आप पर शक करता है, विश्वास नहीं करता है, आपका खर्चा नहीं देना चाहता है, आपको पसंद नहीं करता है, यानी कि कंफ्यूज है, जिसको पसंद करके लाया आप उसको पसंद नहीं कर रहा है, यानी कि राहु। उसके झगड़े की एक वजह यह भी है कि आप खर्चा बहुत करती हो, आप मांगती बहुत हो। इसका अर्थ है कि यह कि दूषित शुक्र, आपको उस पर क्रोध आता है, आप उसको परेशान कर रही हो, वो आपसे लड़ रहा है और आप भी उससे लड़ रही हो, यानी कि दूषित मंगल। तो अगर ये सारे ग्रह कारण है आपको दाम्पत्य सुख ना मिलने का, और यही सारे ग्रह कारक है कि आपको ससुराल में मान सम्मान नहीं मिल रहा और अब टूटने के कगार पर आ गया है ये खूबसूरत सा पवित्र रिश्ता, तो चलिए इन 4 ग्रहों को जोड़कर बनाती हूँ एक छोटा सा उपाय। आज से, अभी से, इसी वक्त से ये बिगड़ा रिश्ता सुधरता चला जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसके पास 2 मिनट नहीं आपके लिए बैठने को, आपकी बात सुनने को, वो आपके आगे पीछे घूमेगा। जिस ससुराल में ब्याह कर आई हो उसी ससुराल में आरती उतारी जाओगी, हर बात आपकी चलेगी, हर कोई आपसे प्रेम करेगा, छा जाओगी हर जगह। आपके ग्रह इतने मजबूत होंगे कि छा जाओगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, यकीन मानिए वो भाग कर आएगा आपके पास। तलाक के पेपर बनवा लिया हो तो फाड़ कर फेंकेगा। अगर डेट पर डेट निकल रही है कानून की तो वो वापस लेगा मुकदमा, उसको नहीं लेनी आपसे तलाक, वो आपके बिना रह नहीं सकता। ऐसे शब्द उसके मुंह से निकलेंगे, ये टूटता बिखरता रिश्ता फिर से संवर जाएगा। आपके पति आपकी वैल्यू समझेगा। ना सिर्फ पति, ससुराल में भी हर किसी को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, हर कोई अट्रैक्ट होगा आपकी ओर, क्योंकि शनि यहाँ पर अच्छा फल देने लगेगा, राहु अच्छा फल देने लगेगा, मंगल उच्च का होगा और शुक्र सबसे ज्यादा शुभ फल देगा। जिस दिन ये प्रयोग करना उस दिन नॉनवेज मत खाना, जिस दिन ये प्रयोग करना शुद्धता का ख्याल रखना। आपको ये प्रयोग केवल और केवल एक बार करना है और मंगलवार के दिन करना है। ना कर सको, कोई ऐसी परिस्थिति हो गई हो तभी, अन्यथा में लेना शुक्रवार का दिन। इस 2 दिन के अलावा कोई अन्य दिन आप ये प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छे से समझ लो। एक छोटा सा लाल कलर का कपड़ा लेंगे, जो कलर मैं कहूँ और जो चीज मैं कहूँ वही करना। एक छोटा सा रेड कपड़ा लेना, सूती वाला छोटा सा टुकड़ा आपको लेनी है। केवल 2 लौंग लेनी है आपको। थोड़ा सा पानी में कुछ दाने केसर के घोल देना, केसर वाले जल में इस 2 लौंग को कम से कम 1-2 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ देना, यानी कि लौंग पूर्ण रूप से केसर का जल से भीग जाए। यहाँ बहुत सारे ग्रहों को शांत करना है। जब ये लौंग 1-2 घंटे केसर वाले जल में भीग जाए तब इस छोटे से लाल कपड़े के ऊपर 2 लौंग को हाथ में लेकर 3 बार पार्टनर का नाम लेना और 3 बार इस पर फूंक मारना और इस कपड़े पर इस लौंग को डालकर मोड़ना शुरू करना इसको। और मोड़ते वक्त अपनी कामना बोलना, अपनी विश बोलना कि मैं चाहती हूँ कि मैं ससुराल में छाई रहूं, हर कोई मेरी बात माने, हर कोई मुझसे प्रेम करे, मेरा पति एक एक चीज मुझसे पूछ कर करे, वो पूर्ण रूप से मेरे कंट्रोल में रहे, वो मुझसे प्रेम करे, उसके पास समय ही समय हो मेरे लिए, वो केवल मेरे दायरे में रहे, मेरे से बाहर निकल ना सके। ऐसी कामना के साथ इसको मोड़ना और इसको एक अंगूठी का शेप दे देना, यानी कि एक गांठ लगाना लेकिन उंगली तक की जगह रखना और इसको अंगूठी पे पहन लेना। बात समझ में आई? मतलब ये जो लौंग तुमने मोड़ा है इसको अपने उंगली में बांध लेनी है। आज शुक्रवार को तुमने ये प्रयोग किया और दिन भर इसको अंगुली में बांधे रहना, तुम्हारे फिंगर के नजदीक, तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा ये। रात्रि को इसको खोलना और एक गांठ देकर अपने तकिए के नीचे रख लेना, जिस बिस्तर पर तुम्हारा और पति और तुम रहती हो। अगर तुम मायके में हो तो कोई बात नहीं, तुम अपने तकिए के नीचे इसको रख लेना। शुक्रवार की संपूर्ण रात्रि ये तुम्हारे पति के तकिए के नीचे रहेगा और शनिवार को इसको उठते ही लाल कपड़े लौंग के सहित संपूर्ण इसको जलाकर खाक कर देना। जलाने के लिए लौंग तुम कपूर का इस्तेमाल कर सकती हो, अन्यथा किसी भी अग्नि से इसको जला सकती हो। केवल इसको जलाते वक्त चुप रहना, मुंह बंद करके। ये एक प्रकार का टोटका है जो सारे ग्रहों को एक बार में शांत कर देता है। ये करने के बाद कभी ये बात किसी से साझा मत करना कि मैंने कोई टोटका किया, मैंने कोई प्रयोग किया है, और तब इसका असर देखो। बहुत ज्यादा दिन लगेंगे तब 38 डेज इसका फाइनल टाइम है, वरना 7 दिनों के भीतर टूटता बिखरता रिश्ता सुधर जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। कोई प्रश्न हो मन में तो मुझसे जरूर पूछें, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आप लाइक करते हैं, मुझ तक खबर पहुंचती है आपके आने की। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।